जिस तरह से छुपी बैठी थी, हम इन्हें देखते ही समझ गए ज़रूर इन्होंने आज कुछ कारनामा किया है। आज मेरा बड़ा मन था आपके साथ अपनी छोटी सी वॉक शेयर करने का, लेकिन देखिए क्या किया इन्होंने। ये गमला किसने फेंका? किसने फेंका ये गमला? तुम दोनों ही ने फेंका है ना? वो दूसरा कहाँ छुपा बैठा है? ये बैठे, कितनी गलत बात है। तुमने गमला फेंक दिया है। भूख लगी है? अभी देते हैं, अभी देते हैं, रुक जाओ। तो देखा आपने कैसी शुरू हुई हमारी सुबह आज की। रमज़ान के बाद हम पहली बार आज वॉक करने निकले और बहुत ज़रूरत थी इस वॉक की हमें। इधर इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गए कि बिल्कुल हमारी मॉर्निंग वॉक बंद हो गई थी। और फिर रोज़ पता नहीं क्या हो रहा था, शाम होते ही बारिश होने लगती थी, तो शाम की वॉक तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रही थी। आज सुबह हम बिल्कुल मन बना के निकले कि आज तो वॉक करना ही करना है। और सुबह की वॉक तो वैसे भी आपको बिल्कुल तरोताज़ा कर देती है और सारा दिन आपका इतना अच्छा निकलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका दिन जब जल्दी शुरू होता है ना, तो आपके बहुत सारे काम जल्दी निपट जाते हैं और आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम भी होता है। जिस दिन किसी भी वजह से हम सुबह वॉक नहीं करते हैं ना, पूरा दिन बड़ा बुझा-बुझा सा रहता है और लगता है कि इतने सारे काम रह गए और हर चीज़ भाग-दौड़ी करके करनी पड़ती है। वही अगर हम सुबह उठ जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, 1 घंटा वॉक कर लिया, फिर टाइम से घर आए, ब्रेकफ़ास्ट, फिर अपना टिफ़िन बनाना, फिर वही रोज़मर्रा के काम हैं, लेकिन वही रोज़मर्रा के काम इतनी आसानी से हो जाते हैं। इसीलिए तो बड़े बुज़ुर्ग कह के गए हैं ना कि सुबह उठना चाहिए। ये देख रहे हैं आप पानी, ये सब शाम की बारिश का है। थोड़ा बहुत रह गया है, वैसे तो हमारा बहुत अच्छा ड्रेनेज है कॉलोनी का। और आपको हम दिखाते हैं ये कटहल का पेड़। हमारी कॉलोनी में कटहल के बहुत ज़्यादा पेड़ हैं और इतने सारे कटहल निकलते हैं ना, हम सबको खाने को मिलते हैं। अभी तो बहुत छोटे-छोटे हैं, कुछ लोग छोटे कटहल भी खाते हैं, तो वो अभी ले लेते हैं। हमें तो ख़ैर वो कटहल अच्छा लगता है ना, जो थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, जिसके बीज भी होते हैं। बीज खाने में बड़ा मज़ा आता है। कितना शोर मचा रही थी चिड़िया, कि बोलने नहीं दे रही थी। अच्छा, जब वॉक करते हुए आप वीडियो बनाते हैं या बोलते हैं, तो आवाज़ अजीब सी आती है। जब आप बाद में सुनिए ना, तब आपको ख़ुद की आवाज़ ही बड़ी डिफरेंट सी लगती है। वो थोड़ा सा क्लिप हमने चलते चलते रिकॉर्ड किया, तो देखिए ना, बस हम आपको चिड़ियों की चहचहाहट सुना रहे थे। सुबह इतनी अच्छी आवाज़ आती है। और ये देखिए एक और कटहल का पेड़ दिख गया। हर थोड़ी थोड़ी दूर पे हमारे यहाँ लगे हुए हैं। आंवले तो मैंने आपको पहले ही दिखाए हैं। आंवला है, कटहल है, नींबू है, बहुत सारे पेड़ हैं और हम सब लोग शौक़ से खाते हैं। हम चाह रहे थे आपको दिखाएं कि हमारे यहाँ कितना अच्छा माहौल होता है सुबह का। म्यूज़िक बज रहा होता है, आपको अपना म्यूज़िक ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। एक तो म्यूज़िक, ऊपर से चिड़ियों का चहचहाना सुबह आपको बिल्कुल तरोताज़ा कर देता है। और बस हम आ गए घर, क्योंकि सुबह का वक्त भागा दौड़ी का होता है। ज़्यादा देर आप बाहर टहल नहीं सकते, आके नाश्ता बनाना है, स्कूल की भी तैयारी करनी है। ये जो पिंक वाले फ्लावर्स हैं, इडेनियम कहते हैं इनको, डेज़र्ट रोज़ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत हार्डी वैरायटी होता है, बहुत सख्त होता है, जल्दी ख़राब भी नहीं होता। पानी भी नहीं इसको चाहिए होता, लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा पानी देते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। और अफ़सोस इस बार हम लोग बाहर बहुत रहे, छुट्टियां भी काफ़ी बाहर निकली, तो पानी ज़्यादा हमारे पीछे से मेड ने डाल दिया। उसको सूखे हुए दिखते थे, उसने पानी डाला तो काफ़ी ख़राब हो गए। आते ही सबसे पहले हमने किचन की तरफ रुख किया, क्योंकि वक्त बिल्कुल टाइट रहता है सुबह का। और देखिए ना, कल हमें फ़ाइनली टाइम मिला अपना कुछ चीज़ें जो हम गुड़गांव से ख़रीद के लाए थे, उनको ऑर्गेनाइज़ करके, धो धा के ठीक से लगा दिया। जहाँ रखना था वहाँ रख दिया। और जब नीटली आप ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी आपको हम दिखाएंगे, आई एम श्योर हमारे बाहर 2 मेहमान जो हर वक्त हमारा वेट कर रहे होते हैं। और ये देखिए, इन्होंने तोड़ दिया है ये गमला। एक गमला गिरा पड़ा हुआ है और ज़रूर यहीं कहीं होंगे ये लोग। और ये देखिए कि यहाँ छुपी बैठी है और ज़रूर इसने कुछ न कुछ खुराफात तो ज़रूर करी है। रिएक्शन देख रहे हैं, मुझे देखते ही कैसा रिएक्शन दे रही है। ये गमला किसने फेंका? किसने फेंका ये गमला? तुम दोनों ही ने फेंका है ना? वो दूसरा कहाँ छुपा बैठा है? ये बैठे, कितनी गलत बात है। तुमने गमला फेंक दिया है।
भूख लगी है, अभी देते हैं, अभी देते हैं, रुक जाओ। पहले गमला उठा लें, हैं? पहले गमला उठाएं। देखो गमला तोड़ दिया ना तुम लोगों ने, ये देखो, गलत बात। अभी देते हैं खाने को, अभी देते हैं। इनका पैकेट तो मैं किचन में ही रखती हूँ, क्योंकि किचन के पीछे ये दोनों बैठ के वेट करती हैं। बस खाना इनको मिलना चाहिए फ़ौरन, इनको इंतज़ार बिल्कुल नहीं होता। ये रखा है हमारा धनिए का पानी, मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था, रात में सोख हुआ हुआ। बस अभी इसको हम छान के पी लेंगे और 21 डेज़ तक पीना है। देखते हैं इससे क्या फ़ायदा होता है, और फ़ायदा बाई चांस ना भी हुआ तो नुकसान तो खैर होगा नहीं, क्योंकि यही फ़ायदा है होम रेमेडीज़ का कि कोई केमिकल आपके पेट में नहीं जा रहा है। और हम भी इसी उम्मीद से पी रहे हैं कि फ़ायदा तो होना चाहिए। और सुनते तो बहुत हैं इसके बेनिफिट्स, थायराइड के लिए स्पेशली बोलते हैं कि बहुत फ़ायदा देता है और आपकी ब्लोटिंग कम करता है, वाटर रिटेंशन में फ़ायदा देता है। तो बस अब हम निकाल रहे हैं फ्रूट्स भी, और आज बनाएंगे पोहा। और पोहा हमने रात में निकाल के रख दिया था, पोहा और मूंगफली, सब्जियां काट के रखी हुई हैं। कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं। बस हम ये ख्याल रखते हैं कि हमारा 3:1 का रेशियो रहता है। अगर 1 कप पोहा है तो 3 कप या 3 कटोरी हम सब्जियां रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जियां सब ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और हमें ये लगता है, वैसे तो देखिए सबकी अपनी अपनी रेसिपीज़ हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से सब बनाते हैं, तो हम कुछ इस बारे में नहीं बोल सकते। लेकिन हमें लगता है अगर आप सब्जियां अगर कम डालेंगे तो पोहा जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। और हमारा पोहा क्योंकि इतनी सब्जियां पड़ी होती है ना, कि आप इसे अगर शाम तक भी रखे रहें तो बिल्कुल मॉइस्ट रहता है। और हमें तो इसी तरह का पसंद है। तो थोड़े से तेल में बस हम करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता भी हमारा अपना ही गार्डन का है, तो करी पत्ता चटका के फिर इसमें सरसों का तेल डाल के हम लोग इसका वो ये देखिए करी पत्ता डाला हमने, थोड़ी सरसों या राई जिसे कहते हैं वो डालेंगे, हल्दी और नमक डालते हैं। और फिर हम सारी सब्जियां, कोई हम ऐसा नहीं करते कि पहले प्याज लाल कर लें, या आलू तो हम इसमें खैर डालते नहीं, आलू हमारे यहाँ कोई शौक़ से नहीं खाता पोहे में। तो जो सब्जियां हमने काट के रखी सब एक साथ डाल देते हैं। गाजर है, शिमला मिर्च है, हरा धनिया है, थोड़ी सी बीन्स हैं, अनियंस हैं, सब एक साथ हमने डाल दी हैं। और इसमें हम अभी वो स्वीट कॉर्न भी डालेंगे, वो थोड़ी देर में डालेंगे, तब तक ये सब्जियां हल्की सी हमारी मुलायम हो जाए। बस तब तक ही इनको हम रखते हैं कि बस मुलायम हो जाती हैं। और ढकते नहीं हैं हम इनको, क्योंकि थोड़ा सा क्रंच रहता है सब्जियों में तो अच्छा इसका जायका आता है। और फिर हम मूंगफली भी फ्राई नहीं करते, मूंगफली हम माइक्रोवेव में 1.5 से 2 मिनट चला लेते हैं, ताकि मूंगफली भी अच्छी तरह से रोस्ट हो जाती है। फ्राई करते हैं तो थोड़ा सा उसमें ऑयली हो जाता है। और साथ साथ हमको फ्रूट्स काटने थे, एक डिब्बा, दोनों हस्बैंड और मैं, हम दोनों एक डिब्बा फ्रूट ज़रूर साथ में लेके जाते हैं। और देखिए ये डाल दिया हमने फ्रेश कॉर्न, फ्रोज़न था, थोड़ी देर इसको निकाल दिया था ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और फिर हमने डाला इसमें पोहा। हम 2 ही लोग हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ये हमारे टिफ़िन का है। तो ये हमारा पोहा बस बन के तैयार हो गया। ये देखिए मूंगफली हमारी माइक्रोवेव की पड़ी हुई। नींबू मेरा हस्बैंड नहीं खाते हैं, उनको खट्टा लगता है, तो मैं अपने में नींबू निचोड़ लेती हूँ। और अब बस तैयार हो गया टाइम हमारा स्कूल जाने का। सुबह का टाइम तो पता ही नहीं चलता है कहाँ निकल जाता है, इतनी सुबह के हम उठे हुए हैं। लेकिन देखिए बस हम भी निकलते हैं अब, तो फिर आपसे मिलेंगे शाम को। और निकलते निकलते भी देखिए ना, धीरे धीरे मौसम, अभी भी बादल देख के आपको लग रहा है ना कि बदली बदली सी हो रही है, बट मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। और आजकल देखिए सड़क फिर गीली हो गई, हल्की हल्की बारिश दोबारा से शुरू हो गई है, बहुत हल्की हल्की। तो लखनऊ का मौसम आजकल बड़ा अजीब सा हो रहा है। अच्छा, ऐसे मौसम में ही मज़ा आता है कि आप चाट खाइए या पकौड़े तल के खाइए। अब हम दोनों हैं बस हस्बैंड वाइफ, तो सोचा चलिए बाहर चलते हैं, चाट खा के आते हैं। बट उससे पहले ही बोले कि थोड़ा सा इनको रोज़मर्रा की स्पेशली वॉक वगैरह करने के लिए टी-शर्ट्स की ज़रूरत थी। तो हम पहुंच गए मॉल में, H&M में। और ये मॉल हमारे यहाँ घर से बहुत क़रीब है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस। तो ये अपना जब तक टी-शर्ट देख रहे थे तो हमने कहा चलो हम भी ज़रा देख लेते हैं क्या है। H&M में हमने एक चीज़ नोटिस करी है, आजकल जो बेबीज़ वाली क्लोथिंग है बड़ी अच्छी आ रही है, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक कॉटन की, और काफ़ी बढ़िया सामान है। क्योंकि अभी जब हमारे हमारा भी दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन हुए थे तो हमने यहाँ से बहुत शॉपिंग की थी। उसके बाद आ गए हम चाट खाने अपनी फेवरेट दुकान। तो इन्होंने ली टिक्की और हम खाते हैं इसकी मटर, और एक एक पत्ते में तो मन नहीं भरता है, तो 2 प्लेट इन्होंने और 2 प्लेट हमने।
बस तो देखिए देखने में कितनी लजीज लग रही है। बस तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ।